हेलो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों। जो हमारे पास इंडस्ट्रीज में टाइमर का यूज किया जाता है, उसका यूज करने का मेन पर्पज क्या होता है तथा उसका यूज हम क्यों करते हैं तथा इंडस्ट्री में उसका यूज करने से हमें क्या प्रॉफिट होता है। और तथा बात करेंगे दोस्तों, जो हमारे पास ऑन डिले टाइमर होता है, ऑफ डिले टाइमर होता है, उसमें NONC होता है, सभी डिटेल्स आज की वीडियो में हम देखेंगे। इसलिए वीडियो पर आप नए हो तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें दोस्तों, जो हमारे पास टाइमर होता है, टाइमर का यूज हम जैसा कि जानते हैं हमारे जो इंडस्ट्रीज वगैरह में होता है दोस्तों। इंडस्ट्रीज वगैरह में हमारे पास पैनल में दो तरह के सर्किट होते हैं। एक तो होते हैं दोस्तों PLC बेसिस, मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर बेसिस पर, जिसमें टाइमर को हमारा प्रोग्रामिंग करके हमारा सेट किया जाता है। एक होता है दोस्तों RLC बेसिस। RLC मतलब नॉर्मली जो रिले लॉजिक कंट्रोलर होते हैं दोस्तों, उसमें हम टाइमर लगा के हम डिले देते हैं। मतलब हम टाइमर लगा के डिले देते हैं, मतलब एक एक प्रोसेस होने के बाद दूसरा प्रोसेस होने में कितना कितना टाइम के बाद हम दूसरा प्रोसेस मतलब जैसा कि मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे देखें तो हमारे पास दो कॉन्टेक्टर है दोस्तों। दो कॉन्टेक्टर को पिकअप कराना है दोस्तों, तो एक समय पर हम एक कॉन्टेक्टर पिकअप कराते हैं तो उसके बाद कितने समय बाद हमारा दूसरा कॉन्टेक्टर पिकअप होना चाहिए। मतलब जैसे हम वहां से कंट्रोल दे दिए तो कितने समय बाद उसको दूसरा कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाए, ना कि तुरंत ना देकर हमें कुछ डिले करके उसको ऑन करना है। तो उसमें हम दोस्तों बीच में हम एक टाइमर लगाते हैं, मतलब एक टाइमर लगाते हैं दोस्तों, जिससे हम उसमें डिले प्रदान कर सकते हैं। मतलब हमें किसी भी सर्किट में डिले प्रदान करने के लिए दोस्तों हम टाइमर का यूज करते हैं। जैसे कि हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर में देखा होगा दोस्तों, जैसे कि स्टार कॉन्टेक्टर से डेल्टा कॉन्टेक्टर में कन्वर्ट होने में हम जैसे टाइमर लगाते हैं, जैसे 3 सेकंड का टाइमर लगा जाए, 5 सेकंड टाइमर, जिससे हमारा एक कॉन्टेक्टर ऑन होने के बाद 3 या 5 सेकंड बाद जितना भी सेट करेंगे दोस्तों, तो उसके सेकंड बाद हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होगा। इसलिए दोस्तों उसमें बीच में टाइमर लगा दिया जाता है। नहीं तो हम कैसे सेटअप कर सकते हैं दोस्तों कि उतने उतने सेकंड बाद ऑटोमेटिक हमारा सर्किट ऑन हो जाए। मतलब सर्किट तो ऑन हो गया तो उतने ही सेकंड का हम डिले दे सकते हैं। अब बात करें दोस्तों, हमारे पास जो टाइमर होता है दोस्तों, जो टाइमर में देखें तो उसमें इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो इसमें टाइमर में एक होता है A1 होता है तथा दूसरी साइड A2 होता है। A1 A2 मतलब दोस्तों एक समय फेज देंगे तथा एक एक तरफ से हमारा न्यूट्रल रहता है, तथा उसमें दोस्तों हमारा 3 या 4 पॉइंट रहता है अलग अलग टाइमर के हिसाब से। जैसे हमारा एक NO की सर्किट रहेगी तथा एक NC के रहते हैं। ज़्यादा तक देखें तो 15 16 17 18 करके नंबरिंग रहता है। उसमें हम साइड में देखें तो टाइमर के साइड में लिखा रहता है कि 15 17 क्या होता है, NO है कि NO रहता है कि NC रहता है दोस्तों। जैसे नॉर्मली हम जैसे सप्लाई देने के बाद उसका अगर NO है तो दोस्तों वह हमारा NC हो जाएगा। 15 तथा 17 हमारा NC सप्लाई यहाँ से दे सकते हैं। तथा बीच में हमारा टाइमर लगा होता है दोस्तों, क्योंकि टाइमिंग को हम एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब 3 सेकंड कर सकते हैं, 5 सेकंड, 1 सेकंड बाद हमारा 1 सेकंड बाद हमारा ऑटोमेटिक स्विच हो जाता है तथा सर्किट को ऑन हो जाता है, मतलब सर्किट ऑन हो जाता है। अब बात करें दोस्तों, हमारे पास जो आता है, जो टाइमर के दो टाइप्स होते हैं दोस्तों। एक तो होता है ऑन डिले टाइमर होता है, दूसरा होता है दोस्तों ऑफ डिले टाइमर होता है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों ऑन डिले टाइमर की बात करें, जो हमारे पास ऑन डिले टाइमर होता है, इसका मतलब जैसे कि नाम से ही चालू हो गया दोस्तों कि ऑन डिले टाइम, मतलब ऑन होने पर जो हमें डिले देते हैं, मतलब ऑन होने पर हम जो डिले देते हैं उसे ऑन डिले टाइमर होता है। मतलब जैसे एक सर्किट में हम मान लीजिए सप्लाई दिए हैं दोस्तों, सप्लाई मतलब कॉन्ट्रेक्टर ही मान लीजिए, अगर एग्जाम्पल हम कॉन्ट्रेक्टर ही मान लेते हैं दोस्तों, तो दूसरा ये हो गया दोस्तों। तो इसमें ये होगा दोस्तों कि एक अगर कॉन्ट्रैक्टर सबसे फर्स्ट ऑन किए हैं तो उसमें हम एक ऑन डिले टाइमर लगा देते हैं बीच में। ऑन डिले टाइमर लगाने के बाद अगर हम इसमें 3 सेकंड का ऑन डिले टाइमर लगा देंगे तो 3 सेकंड बाद अगर हमारा ये दूसरा कॉन्ट्रैक्टर जो होगा 3 सेकंड बाद हमारा ऑन होगा। जैसे दोनों को हम ऑन कर दिए, लेकिन अगर ऑन डिले टाइमर लगा है दोस्तों तो उसमें हमारा जो स्टार्ट होने में 3 सेकंड ले लेगा। मतलब जितना हम सेकंड ऑन डिले का मतलब स्टार्टिंग में हम कितना उसको डिले दे सकते हैं, उसको हम ऑन डिले टाइमर कर सकते हैं। जैसे क्रेन वगैरह में देखें दोस्तों, हम अगर नॉर्मली क्रेन वगैरह में ये देखें तो फॉरवर्ड रिवर्स होने में उसमें दोस्तों
टाइम देते हैं, मतलब इतने टाइम देते हैं। या फिर रजिस्टेंस, अगर क्रेन वगैरह में देखें तो उसमें रजिस्टेंस बॉक्स लगे होते हैं दोस्तों, तो उसमें टाइमर लगा के, ऑन डिले टाइमर लगा के उसमें हम टाइमिंग को डिले दे सकते हैं कि मतलब इतने सेकंड बाद ये दूसरा कॉन्टेक्टर ऑन होगा, फिर तीसरा कॉन्टेक्टर ऑन होगा। इस तरह दोस्तों ऑन डिले टाइमर का यूज हम ऑन को डिले करने में करें, मतलब उसको ऑन होने में डिले देने के लिए दोस्तों उसको हम ऑन डिले टाइमर का लगाते हैं। तथा नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास आता है दोस्तों ऑफ डिले टाइमर। ऑफ डिले टाइमर का जस्ट उल्टा होता है, जैसे नाम से ही पता हो दोस्तों। जैसे हमारे पे दो कॉन्टेक्टर होता है, अगर दो कॉन्टेक्टर एग्जांपल पे ले लेंगे दोस्तों, तो जैसे दूसरा हमारा ऑन करना है तो दूसरा ऑन 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 करने में अगर ऑफ डिले टाइमर लगा है दोस्तों, तो जो हमारा कॉन्टेक्टर होता है दोस्तों, वह पहले के ऑफ होने के कितने सेकंड बाद दूसरे को ऑन करता है, वह ऑफ डिले टाइमर होता है। मतलब उसमें जो ऑफ होने के बाद की कंडीशन दोस्तों, जैसे 5 सेकंड का ऑफ डिले टाइमर लगा दिए दोस्तों, तो 5 सेकंड तक हमारा सप्लाई बनी रहती है, मतलब उसमें 5 सेकंड तक सप्लाई बनी रहती है। जैसे इसमें 5 सेकंड बाद सप्लाई बनी रहती है, उसके बाद हमारा दूसरा लगेगा। मतलब जैसे कोई भी एक ही कॉन्टेक्टर मान लें दोस्तों, तो उसमें हम अगर ऑफ डिले टाइमर के द्वारा दिए हैं, तो उसमें अगर 3 सेकंड का ऑफ डिले टाइमर लगाए हैं, तो उसमें ये होगा कि अगर हम सप्लाई बंद भी कर देते हैं, तो उसमें 3 सेकंड तक हमारा दोस्तों उसमें कंट्रोल की सप्लाई आती रहेगी, मतलब 3 सेकंड तक हमारा वो तो ऑन रहेगा। इसका यही मतलब होता है दोस्तों कि ऑफ डिले टाइमर को लगाने का मेन पर्पज ये होता है कि उसमें टाइमिंग के समय बंद रहे, तो उसके कितने सेकंड तक हमें सर्किट को ऑन रखना है, कितने सेकंड तक सर्किट को ऑन रखना है, उसके लिए ऑफ डिले टाइमर लगाते हैं। इस तरह देख सकते हैं दोस्तों दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। तो ऑन डिले का मतलब स्टार्टिंग में डिले देने के लिए था, तो ऑफ डिले मतलब बंद होने के बाद डिले देने के लिए ऑफ डिले टाइमर का यूज कर सकते हैं। इस तरह देख सकते हैं दोस्तों हमने टाइमर के ऊपर पूरा डिटेल से जान लिया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें। थैंक यू।